नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो काफ़ी दिनों से हम जो है यहाँ पे वीडियोस नहीं डाल पाए, उसके लिए बहुत बहुत मतलब आपको सॉरी बोलना चाहेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर आज हमारी जो बात होगी वो होगी क्लास 9th की ये बुक रहेगी, हिंदी अनिवार्य की। हिंदी अनिवार्य की 9th क्लास की जो है वो ये पुस्तक है, हिंदी की रहेगी। पुस्तक का नाम जो रहेगा वो रहेगा क्षितिज। क्षितिज ये पुस्तिका है और कक्षा 9th की है। पहला ही पाठ जो है हम आज करने वाले हैं, ताकि आपको आगे जो है इसका बहुत बढ़िया जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिल सके। और यहाँ पर आज हमारी जो कहानी होगी वो दो बैलों की कथा है। मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो इसके लेखक रहेंगे। तो देखिएगा, इसमें दो बैल हैं, किस तरह की कहानी जो है वो यहाँ पे जो है वो होगी, सारी डिटेल से हम आगे बात करेंगे। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले बात करें कहानी की। जो मुंशी प्रेमचंद है वो कहानी की शुरुआत जो है, सबसे भोले जीव माने जाते हैं गधे, उनके उदाहरण से जो है वो इसकी शुरुआत वो करते हैं। आगे बात करें, लेखक के गधे को एक सीधा साधा और भोला जानवर मानता है। लेखक मानता है कि गधा जो होता है वो काफ़ी जो है वो खुशी और गम, दो स्थितियां होती हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में वो समान भाव से रहता है। क्योंकि उसे हानि और लाभ से कोई लेना देना नहीं होता है, वो बिल्कुल साधारण सा जीव होता है और मतलब निष्पक्ष भाव से वो जो है हमेशा रहता है। खुशी में वो थोड़ी बहुत कुलेल वगैरह कर लेता है, गम में भी वो कुछ विशेष नज़र नहीं आता है। लेखक मानता है कि ऋषि मुनियों जैसे जो गुण होते हैं वो गधे में होते हैं, और ऐसे जानवर को मनुष्य जो है वो कहता है बेवकूफ़। क्योंकि जब भी मनुष्य किसी नासमझ या बेवकूफ़ इंसान के लिए जो है वो गधे शब्द का प्रयोग करता है, जो कि बिल्कुल ही गलत यहाँ पे बताया है। और लेखक ने बैल को जो है वो गधे का छोटा भाई ही बताया है, कि वो भी किसके जैसा है, गधे के जैसा ही बैल को भी बताया है, छोटा भाई उसका बताया है। क्योंकि बैल गधे से थोड़ा सा अलग हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि जब बैल को जो है गुस्सा आता है, बैल को जब गुस्सा आता है तो वो पता है ना क्या करता है, वो सींग मारने की कोशिश वो करता है। और कई रीतियों में जो है वो कई अलग अलग तरीके से जो है वो अपना असंतोष भी जो है वो वहाँ पर प्रकट करता रहता है। तो ये इनमें जो है कुछ अलगपन जो है वो नज़र आता है। ये गधे में जो है कुछ विशेष बातें यहाँ पे बताई हैं, बैल की भी कुछ विशेष बातें जो है वो यहाँ पर लेखक ने बताई हैं। बात करें दो बैलों की कथा का जो प्रारंभ है वो यहाँ से होता है। कहानी की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है। जूरी काछी नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास दो बैल हैं, एक का नाम है हीरा और दूसरे का है मोती। परीक्षा की दृष्टि से हो या किसी आप कहानी भी याद करते हो तो उसकी दृष्टि से भी आपको याद रखना है कि हीरा नाम है और एक है मोती। अब जाति भी पूछी जाए तो आपको बतानी है कि दोनों जो थे वो पछाई जाति के थे। देखने में बड़े सुंदर थे, काम में हमेशा अलर्ट रहते थे, चौकस रहते थे, शरीर से काफ़ी ऊंचे और तगड़े वो नज़र आते थे। उनकी एक ख़ास बात थी कि वे दोनों पक्के दोस्त थे, मित्रता बड़ी गहरी थी दोनों में। और मूक भाषा में एक दूसरे से वो बातें भी क्या करते थे, मूक भाषा में वो जो है वो आपस में बातचीत भी करते थे। बात करें वो एक दूसरे को वैसे चाटना है, प्रेम प्रकट भी वो करते थे। श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्यों में भी जो है इस प्रकार की शक्ति जो है वो नहीं पाई जाती है। मूक भाषा में बात करना मनुष्यों को नहीं आता है। तो यहाँ पर आगे देखिएगा कि इस एक बार जो है वो झूरी क्या करता है कि दोनों बैलों को अपने ससुराल जो है वो भेज देता है। ससुराल से साला उनको लेने आ जाता है और झूरी के साले जो है उसको खेतों में जो है खूब काम भी करवाते हैं। बैलों को जब वो लेकर जाता है तो उसमें बैलों को लगा कि यार झूरी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो चाहते तो हम उसके लिए और ज़्यादा काम कर सकते थे, वो चाहते तो हमें कुछ खिलाते भी नहीं, लेकिन इस तरह से काम में लेके फिर हमें बेच देना। भाई बैलों को तो लगा कि हमें बेच दिया गया है, लेकिन वास्तव में बेचा नहीं था। वो जूरी के साले को इस प्रकार ही दिया गया था कि आप थोड़ा बहुत खेत में काम कर लें। वहाँ दोनों ने जो है वो चारा भी नहीं खाया और रात होते ही दोनों जो है वहाँ से भाग जाते हैं। यानी दोनों जो है वहाँ से निकल आते हैं, उनके साले के घर से जो वापस आ जाते हैं। और सुबह जूरी ने देखा तो दोनों बैल जो है वो चरनी पे वहाँ पे खड़े थे, यानी जहाँ पे उनको चारा वगैरह डाला जाता है वहाँ पर वो दोनों खड़े थे। और ये देखकर जूरी जो है वो बहुत खुश होता है। और लेकिन पता होगा कि भाई ससुराल से आया है तो जूरी का मायका उसको कहेंगे, मायके से वो वापस आ गया। तो मायके से वापस आया तो उसका जो है गुस्सा जो है, जूरी की पत्नी जो थी बैलों का इस तरह से भाग कर आना उसको अच्छा नहीं लगा, और उसने काफ़ी ज़्यादा बैलों को जो है वो खरी खोटी सुनाई भी थी।
और खाने के लिए सिर्फ उसको जो है वो सूखा चारा जो है वो डाला गया था। कुछ बढ़िया चीज़ें वहाँ पे नहीं डाली, सूखा चारा ही उनको डाला ताकि उनको एहसास हो कि वहाँ पे भी जो है अपने को जाना है। तो अगले दिन जो है झूरी का साला जो था वो वापस आता है और दोनों बैलों को ले जाता है। रास्ते में क्या होता है कि देखो इस बार उसको जो है उन दोनों बैलों को जो है, जो झूरी का साला था वो गाड़ी में जोत के ले जाता है। और मोती जो था वो बड़ा क्रोधी स्वभाव का था, वो उस गाड़ी को एक दो बार खाई में गिराना चाहता है, लेकिन जो हीरा है वो काफ़ी सहनशील है, शांत स्वभाव का है। उसने उसको बार बार रोका कि भाई ये करना ठीक नहीं है। तो वहाँ दोनों का जो है भाई ले जाते हैं उनको, वहाँ पर एक मोटी रस्सी से जो है वो बांधा गया और खाने में सिर्फ और सिर्फ उनको क्या दिया गया, सूखा चारा ही दिया गया। और उन्हें एक बड़ी वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत उनसे करवाई, बार बार उनको जोता जाता, काफ़ी काफ़ी लंबे समय तक उनको जोत के रखते, खाने पीने को कुछ देते नहीं, और बैलों को हल में जोतते। और वे बिल्कुल भी जो है मन से काम दोनों बैल जो है वहाँ पे नहीं कर रहे थे, पाँव आगे उठाने का कोशिश भी वो नहीं कर रहे थे। एक बार की बात है कि मोती जो है वो गुस्से में था और हल लेकर जो है वो भाग जाता है, लेकिन गले में उनके काफ़ी लंबी और मोटी रस्सियाँ जो है वो पड़ी हुई थी, जिसके कारण वो पकड़ में भी आ जाता है। और पता है कि भाई पकड़ में आ गया तो फिर क्या होना है, फिर पकड़ में आके फिर कुटाई भी उनकी जो है वो अच्छी तरीके से होती है। अब देखिए एक छोटी बच्ची का जो आगमन है वो वहाँ पे होता है। छोटी बच्ची जो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती है। वो किस कारण से करती है, तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची भी रहती थी, उसकी माँ जो थी वो मर चुकी थी। सौतेली माँ जो थी उससे बड़ा बुरा व्यवहार जो है वो करती थी, और इसी कारण बैलों के प्रति उनके मन में जो है वो आत्मीयता का भाव आ गया था कि उनका भी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मेरे भी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो आत्मीयता का भाव जो है वो उनमें आ जाता है, और वह उन दोनों को जो है वो रोज़ जो है वो शाम को रोटी खिलाती है। और उस रोटी से ही क्या होता है, उन दोनों का पेट जो है वो काफ़ी भर जाता है। वो तो आपने देखा होगा, पूरा तो क्या भरना है भाई उनसे, लेकिन वो एक आत्मीय शांति जो है उनको मिल जाती है। छोटी बच्ची जो है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है वहाँ पे। आगे बात करें तो छोटी बच्ची जो है एक दिन क्या कर रही थी कि हीरा और मोती जो है वो रस्सियों को चबा रहे थे। तो छोटी बच्ची को लगा कि ये कहीं यहाँ पे से दौड़ने की फिराक में हो, तो वो हीरा और मोती दोनों की रस्सियाँ जो है वो खोल देती है, और फिर ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगती है कि दोनों बैल भाग गए भाग गए। तो वे दोनों बैल जो है वहाँ से भाग जाते हैं। झूरी का साला और जो बाकी सभी लोग जो थे वो उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन पता है कि भाई वहाँ पे वो रहना उनको पसंद नहीं था, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं, उनकी पकड़ में वो नहीं आते हैं। और भागते भागते वो एक नई जगह पे जो है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उनको वहाँ का कोई अता पता नहीं रहता है। और दोनों जो है वो भूख से परेशान भी हो जाते हैं, काफ़ी समय से उसने कुछ खाया भी नहीं था। तो उनको एक मटर का खेत जो है वहाँ पे नज़र आता है, और दोनों मटर के खेत में जो है वो चरने लग जाते हैं। अचानक से एक जो है वो सांड वहाँ पे आता है, काफ़ी भारी भरकम था, हाथी के जैसा वो नज़र आ रहा था। तो वे बड़ी चतुराई से जो है उस सांड से मुकाबला करते हैं, मल्ल युद्ध जो है उस तरीके से जो है उस तरह उनसे सांड से वो लड़ाई लड़ते हैं, और सांड जो है वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर भी हीरा ने जो है अपनी सहनशीलता, बात कहें तो जब सांड गिर गया था ज़मीन पे, तो उसको मारने के लिए हीरा जो है वो मना करता है कि इस तरह से हमें मारना ठीक नहीं रहता। मटर के खेत में चरते इसमें फिर जो है अचानक से खेत का जो मालिक है वो वहाँ पे आ जाता है। मोती पकड़ा जाता है और साथ ही फंस गया भाई हीरा का, तो हीरा भी देखो वापिस जो है वो आ जाता है। और दोनों का जो है वो दोनों को एक कांजी होश में जो है बंद कर देते हैं, कसाई खाना जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पे जो है उसको बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद में एक दिन बात करें तो उस छोटी बच्ची अच्छा यहाँ पे वापस रिपीट हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो कांजी हाउस में देखिए वहाँ पर बहुत सारे जानवर थे, सभी की हालत बहुत बड़ी, मतलब कहें तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हर कोई बिल्कुल मरियल से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों तक इनको खाना नहीं दिया गया। भोजन का तो कहीं कोई अता पता ही नहीं था वहाँ पे। और हीरा और मोती को रात को भी जब जो भोजन वहाँ पे नहीं मिलता है, तो उनके दिल में विद्रोह की जो ज्वाला थी वो भड़क जाती है। और एक दिन क्या करते हैं, वो रात को दोनों ने जो है वो दीवार को गिराना शुरू कर दिया, और सभी जानवरों को वो वहाँ से भगा देते हैं। गधे ऐसे हैं जो वहाँ से भागना नहीं चाहते, लेकिन वो ज़बरदस्ती उनको धकेल के जो है वो भगा देते हैं। मोती भी वहाँ से भाग सकता था, लेकिन हीरा की रस्सी मोटी थी, वो टूट नहीं सकी, इसलिए मोती भी वहीं पर रह गया, वो भागा नहीं। और जब काजी हाउस के मालिक को इस बात का पता चला
तो उसने मोती को तो भाई पता है खूब मारपीट उसके साथ की और उसे मोटी रस्सी से फिर से बांध दिया गया। तो अभी तो दोनों ही हैं, बाकी सारे जानवरों की उन्होंने जो है वो जान बचा ली है। आगे बात करें तो नीलामी की देखो यहाँ पे बात करेंगे। 1 सप्ताह तक दोनों वहाँ पे बंधे रहे हैं, किसी ने चारे तक का एक तिनका तक उनको नहीं डाला। 7 दिन तक वो वहाँ पे रहे। दोनों इतने कमज़ोर हो चुके थे कि बिल्कुल उठ ही नहीं रहे थे, हड्डियाँ उनकी दिख रही थी। एक दिन कौंजी हाउस का जो मालिक था वो जानवरों को कसाई के हाथों बेच रहा था, और उन्हीं में से एक दाढ़ी वाला आदमी जो था वो हीरा और मोती को वहाँ से ख़रीद लेता है और वहाँ से लेकर उसको जाने लगता है। तो हीरा और मोती समझ गए कि अब हमारा अंत होने वाला है। लेकिन जब वे उनके साथ चल रहे थे तो उन्हें चलते चलते ऐसा एहसास हुआ कि हम किसी जाने पहचाने रास्ते पर आ रहे हैं। तो जैसे ही उनको पता चला, वे अचानक से वहाँ से जो है भागने की फिराक करते हैं, क्योंकि उनको लगा कि उनका घर अब नज़दीक आ गया है। दोनों वहाँ पर उछलने लगते हैं और दौड़कर जो है वो जूहरी के घर पे पहुँच जाते हैं। और जूहरी ने दोनों को देखा तो बहुत ज़्यादा वो खुश होता है। लेकिन अचानक वो जो दड़ियल आदमी था वो बैलों की रस्सियों को वहाँ पर आकर पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही पकड़ने के बाद में जूहरी ने कहा कि ये दोनों बैल तो उनके हैं, भाई मेरे ही हैं ये दोनों बैल, तो इनको मैं पहचानता हूँ। तो दाढ़ी वाले आदमी ने भी ज़बरदस्ती की, तो बैलों को खींचने जब वो लगा तो मोती ने सींग मार मार करके उस दड़ियल को वहाँ से भगा दिया। और थोड़ी देर बाद में दोनों जो है वो खुशी से जो है वो खली भूसी चूनी जो है वो खाने लगे थे वहाँ पे। और उनकी जो मालकिन थी उनको भी वो आकर जो है वो उन्होंने चूम लिया था। प्रेम भाव अपनी मालकिन के प्रति भी वो जो है वहाँ पर प्रकट करते हैं। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़ेदार कहानी है। आप इसको जो है वो आराम से देखिएगा। और वीडियो हमारा पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर करना है। और चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस जो हमारे चैनल पे जो है वो समय समय पर अपलोड किए जाते हैं। और आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, ताकि और भी जो हमारे साथी हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।